देश के 12 राज्यों में वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि एनएसओ की तरफ से किए गए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक असम, दिल्ली, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, केरल और तमिलनाडु में इस तरह के कर्मचारियों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दी है। सर, वेतनभोगियों का नंबर घटना ये किस तरीके के संकेत जॉब क्रिएशन को लेकर के दे रहे हैं ये? विपुल, ये आंकड़ा जब निजी एजेंसियों की तरफ से आता था, सीएमआई या बाकी जगह से आता था, तो सरकार आमतौर पर इस पर आपत्ति करती थी, सवाल उठाती थी और उसका कहना था कि नहीं, देश में फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है, सैलरीड लोगों की संख्या बढ़ रही है। अब सरकार के अपने ही सैंपल ऑर्गेनाइजेशन ने, जो सरकार का सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है नेसो, उसने अपने पीएलएफएस में, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में, ये बता दिया है। और ये आंकड़ा भारत के रोजगार बाजार में जो बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ रहा है, जो बड़ा ढांचागत बदलाव आ रहा है, वो दिखा रहा है। आसाम या कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या घट रही है, रोजगारों की संख्या घट रही है। इसका सीधा मतलब है कि या तो बेरोजगारी बढ़ रही है, या फिर वो लोग जिनको काम मिल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट और अनुबंध में काम कर रहे हैं छोटे समय की अवधि के लिए, उनकी सैलरीज नहीं बढ़ रही। ये शिफ्ट हमने कोविड से थोड़ी शुरुआत में पहले देखा था, भारत में होना शुरू हुआ था। और कोविड के बाद एकदम तेजी से भारत के बाजार में जो सैलरीड एम्प्लॉयज थे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकार में हो, उनमें कमी आई। और सबसे ज्यादा कमी अगर आप ध्यान से देखो तो सरकारी सेवाओं में आई। सरकार की तरफ से संसद में अलग अलग जानकारियों में, अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में बताया गया कि सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी अब लगभग आधे नए कर्मचारियों की संख्या ऐसी है जो कॉन्ट्रैक्ट पर, जो अनुबंध पर आ रहे हैं। और इसके अलावा भी भारत के बाकी उद्योगों में भी, निजी उद्योगों में भी जो सैलरीड कर्मचारी हैं, जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनकी संख्या घट रही। कोविड के बाद जो छटनी हुई, बेरोजगारी आई, उसके बाद जो नई हायरिंग हुई, उसमें भी अधिकांश हायरिंग अब कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही है, अनुबंध पर हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट पर, अनुबंध पर नौकरियां होना या नौकरियां बढ़ना खराब नहीं है, पर इस एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी क्या है, इसके साथ वो सुरक्षाएं, जो भविष्य की सुरक्षाएं दी जाती है, वो कितनी है नहीं है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा थी और जिसकी उम्मीदें सबसे ज्यादा थी, उसमें अब कमी आ रही है। और ये खासतौर से उन राज्यों में कमी ज्यादा दिखाई दे रही, जिन राज्यों में पहले से ही बेकारी ज्यादा है। इधर इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के दायरे में आने वाली नौकरियों में कमी देखने को मिली है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल नौकरियों में 14.5% की गिरावट आई है। इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान ईपीएफओ के दायरे में आने वाली 60.1 लाख नौकरियां निकली हैं, जबकि पिछले साल इस दौरान 70.3 लाख नौकरियां निकली थीं।